A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your geometrical optics. तो उसमें हम पिछले क्लास में आपका एप्रेंट शिफ्ट कंसेप्ट पढ़ रहे थे. तो इन द एप्रेंट शिफ्ट इन ग्लास स्लैब, एप्रेंट शिफ्ट जो ग्लास स्लैब में फॉर्मूला आता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चा. शिफ्ट इक्वल्स टू योर T into thickness of the glass slab into your 1 minus n surrounding divided by n glass into 1 minus surrounding का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिवाइड में जो ग्लास का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे. ठीक है ना. तो दिस इज द बेसिकली फॉर्मूला जो हमने शिफ्ट के लिए पढ़ा था. अगर शिफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपकी शिफ्ट क्या होगा बेटा, इंसिडेंट डायरेक्शन में होगा. अगर शिफ्ट की वैल्यू बेटा नेगेटिव आती है तो बच्चा शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा आपका, it will be in your opposite to incident ray की डायरेक्शन. ठीक है ना. और इसके लिए कुछ कंडीशन बताई गई थी आपको कि पैराक्सियल रेस के लिए ये वैलिड होता है फॉर्मूला. साथ में जो आपका मीडियम जो होना चाहिए वो दोनों साइड ग्लास के सेम होना चाहिए. और ये शिफ्ट जो होती है बच्चा इस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है. ठीक है ना. ये दूरी पर डिपेंड नहीं करती कि आपका ऑब्जेक्ट इस सरफेस से कहां पर रखा गया है उस पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है ना बच्चों. और ये फॉर्मूला आपको एज इट इज फाइनली याद करना है. यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला फाइनली बच्चा. इस पे हमने एक सवाल भी किया था जिसमें हमारी शिफ्ट की वैल्यू +5 सेंटीमीटर आई थी आई गेस, है ना. तो इसमें क्या था आपका, ये शिफ्ट किधर हो जाता है आपने देख लिया था. यहाँ पर आंसर ऐसे बन जाता है. तो आओ एक सवाल करते हैं फटाफट से. एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था. तो दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन टू यू ऑल. आपको ये होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया गया था. कितने बच्चों ने सवाल किया, जरा आंसर बताएं इसका कितना आ रहा है बेटा. प्लीज चैट बॉक्स में आप या अनम्यूट करके अपना आंसर बताएं कितना आ रहा है. Okay, the answer is coming out to minus. Okay, ठीक है. -5 सेंटीमीटर. यस लिखिएगा. करेक्ट आंसर -5 सेंटीमीटर. शुभांगी, सुरभि, अंशिका सबके आंसर सही है. देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बच्चा. तो तुम शिफ्ट का फॉर्मूला क्या लगाओगे, T इंटू 1 माइनस n सराउंडिंग डिवाइड में ऑन n ग्लास का लगाओगे, है ना. अब T की वैल्यू कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर. T कितना है 15 सेंटीमीटर. 1 माइनस सराउंडिंग कितना है बेटा 2 डिवाइड में ग्लास का कितना है बेटा 1.5. तो टोटल कितना हो गया 15 इंटू क्या ये 1.5. तो -0.5 डिवाइड में 1.5 दिख रहा होगा आपको, है ना बच्चे. तो यहां से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा -5 सेंटीमीटर. अब शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव आई है, शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव आई है मतलब क्या, इंसिडेंट रे टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा था तो तुम्हारा शिफ्ट यहाँ पर कुछ इधर की तरफ होगा. तो बेसिकली इधर की तरफ तुम्हारा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया. तो इधर की तरफ तुम्हें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी फाइनली. तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इधर की तरफ आंसर आएगा फाइनली आंसर. क्या बच्चों तुमने ऐसे ही आंसर बनाया है, क्या बच्चों आपका आंसर सेम यही आया है, एक बार चेक करके बताएं मुझको. यस बच्चों, वेरी गुड बच्चा, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो ये होमवर्क क्वेश्चन था. चलिए अब आगे इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन और करते हैं बेटा, थोड़ा लेवल अप करते हैं अपना. तो लेवल अप क्वेश्चन आपके सामने है. तो दिस द लेवल अप क्वेश्चन. देखिए जरा क्या दिया गया है. आपको एक फिगर दी गई है, ये फिगर दे दी गई है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर. ठीक है ना. आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है. देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी पोल से 21 सेंटीमीटर है. बट बीच में एक 3 सेंटीमीटर का ग्लास भी आ रहा है. ठीक है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दे दिया है. और पूरा सब कुछ क्या है, एयर में है. आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्लास की 20 सेंटीमीटर दी गई है. आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर. फाइनल इमेज तुम्हारी कहां बन रही होगी आपको बच्चा, ये यहां पर आपको बताना है बच्चा. ठीक है ना. तो प्लीज सॉल्व इट, प्लीज सॉल्व, प्लीज ट्राई टू सॉल्व. फाइनल इमेज कहां बनेगी, कोशिश करें करने की. प्लीज ट्राई.
यस गाइस, सोचे जरूर एक बार क्या होगा। यहाँ पर रे डायग्राम बना रहे हैं, अगर आप हल्का हल्का रे बनाए करो, रफ रे कैसे कैसे होगा, कितनी बार शिफ्टिंग होगी, है ना, ये सब सोचो। हादी अभी चेक करते हैं आपका आंसर क्या है ना। गाइस आप लोगों ने किया क्या? हाँ जी बच्चों, आर यू गाइस, डू यू वांट मोर टाइम, डू यू नीड मोर टाइम और शुड आई हेल्प यू गाइस? कोई बात नहीं हादिया, ट्राई करो एक बार। चलो मैं हेल्प करता हूँ ना। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन ना। बेटा यहाँ पर रेडियस और कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, मगर फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा? 10 सेंटीमीटर हो गई, राइट बच्चा? अब जरा सोचो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर चलेगा तो सबसे पहले क्या होगा? एक शिफ्ट होगा, नहीं होगा? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाएगा, मिरर ऑब्जेक्ट से रे चलेगी तो वो पहले शिफ्ट करेगी, उसके बाद वो मिरर में जाएगी कायदे से। तो एक बार वो शिफ्ट निकाल लो, शिफ्ट कितना हुआ तो बताइए, इसके हिसाब से शिफ्ट कितना हुआ। सबसे पहले शिफ्ट होगा, शिफ्ट कितना होगा बेटा? टी इंटू 1 माइनस 1 बाय एन के बराबर। तो टी कितना? 3 इंटू 1 माइनस 1 बाय, ये 3/2, तो 3 इधर 2 ऊपर, तो आंसर कितना आएगा बेटा? ये 3 माइनस, सॉल्व करो इसको ना, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 माइनस 3 से 3 कट जाएगा 2, तो 1 के बराबर आएगा 1 सेंटीमीटर। और प्लस का साइन है, प्लस साइन है, तो क्या बेसिकली पहली शिफ्टिंग के लिए ये होगा तुम्हारा आंसर? बोलो बच्चों, क्या पहली शिफ्टिंग में तुम्हारा ये बनेगा, नहीं बनेगा? कुछ ऐसे कि भैया ये ऑब्जेक्ट था तो पहले शिफ्ट करके यहां बनी। अब क्या रहेगा कि यहां से रेस बेसिकली यहां जा रही है बेटा, कुछ यहां से रेस यहां जाएंगी, नहीं जाएंगी? जरा देखो आप, इस मिरर के लिए क्या ये रेस यहां से चलेंगी? हाँ जी बोलो, बिल्कुल। अब जरा तुम देखो ये दूरी कितनी हो गई? इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ऊपर है, I1 पे है। फॉर दिस मिरर ऑब्जेक्ट इज एट I1 और O, टेल मी गाइस। I1 पे, फॉर दिस मिरर द ऑब्जेक्ट इज एट I1। तो जरा मुझे बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? जरा ये सोच लेना आप लोग फटाफट से, ये दूरी कितनी हो जाएगी यहां तक की? क्या 20 सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओहो हो, अगर ऐसा है तो मतलब ये कौन सा वाला पॉइंट है बेटा? क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हो गया? ध्यान से देखो, क्या ये बच्चों तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हो जाएगा? हाँ हो ना बच्चा, बिल्कुल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए इमेज भी कहां बनती है? सेकंड पे देखो, रिफ्लेक्शन होना है। क्या होना है बेटा? रिफ्लेक्शन होना है। तो रिफ्लेक्शन के लिए तुम्हारा यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा अगर मैं v का भी, तो v का वैल्यू क्या बेटा तुम्हारे यहाँ पर -20 सेंटीमीटर ही आएगा क्या? जरा सोचो बेटा, तो यहाँ पर जो v की वैल्यू आएगी वो -20 सेंटीमीटर ही आएगी बेसिकली। ओके बेटा, बट जरा एक चीज सोच के देखना, ये तो v आया मतलब इस रिफ्लेक्शन के, बट जब ये रे जब पलट के वापस, जब ये रे ऐसे गई और वापस से पलट के आ रही होगी, तो क्या बेटा एक बार फिर से शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी? जरा मुझे सोचो, क्या यहाँ पर फिर से एक बार शिफ्टिंग होगी या नहीं? देखो, पहले हम ऑब्जेक्ट से ग्लास पे गए, ग्लास से मिरर पे, फिर मिरर से टकराकर वापिस आ रहे हैं और ग्लास से टकराएंगे। हाँ ना बच्चे? तो मतलब एक शिफ्टिंग और होगी, सेकेंड बार शिफ्टिंग और होगी। अब मुझे बताओ, क्या शिफ्टिंग का फॉर्मूला वैल्यू तो सेम ही रहेगा, चेंज हो रहेगा? मुझे बताओ, क्या शिफ्टिंग पर ये एस की वैल्यू फिक्स रहेगी या चेंज हो रहेगी? टी तो टी ही है, 3 सेंटीमीटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस भी सब सेम है, तो क्या एस की वैल्यू तो +1 सेंटीमीटर ही हो जाएगी ना? बट यहाँ पर अब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई है।
अब ये वाली डायरेक्शन तुम्हारी इंसिडेंट हो गई इस ग्लास स्लैब के लिए। अब फाइनली ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, इंसिडेंट रे हो गई है। तो बेसिकली फाइनल इमेज कहां बनेगी, फाइनल इमेज कहां बनेगी बेटा, क्या ऊपर I1 पे या कहीं और? फाइनल इमेज कहां बनेगी बेटा, ओ पे I1 पे कहीं और? ऊपर, क्योंकि यहां से तुम्हारे ने शिफ्ट कर दिया ना, तुमने यहां से 1 मीटर और शिफ्ट करवा दिया, तो बेसिकली एट ओनली। तो फाइनली क्या आंसर आया बेटा, ओ पर ही तुम्हारी फाइनली आंसर बना। क्या ये चीज क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? क्या आपको ये वाला पॉइंट बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ कि फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आपका कहां आ रहा है बेटा, ओ पॉइंट पर ही आ रहा है। द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी एट पॉइंट ओ ओनली। देख लो गाइस, इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो प्लीज, नहीं तो मैं ऐसे सवाल की एक प्रैक्टिस और करवा दूंगा आपको। मैं ऐसा एक सवाल आपको और दे दूंगा करने के लिए, इफ यू वांट टू डू द प्रैक्टिस। ठीक है ना, कभी ग्लास स्लैब बीच में आ जाए तो देख, एक बार जाएगा फिर देख। ओके, अच्छा कभी कभी क्या हो सकता है समझो, अगर ये v की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 10 पे आ जाती है, जरा सोच के बताना, अगर v की वैल्यू यहाँ आती, मान लो ये हो जाता v, तो क्या बेटा फिर से शिफ्टिंग होता या नहीं होता? अगर इमेज यहाँ बन रही होती तो क्या शिफ्टिंग होती फाइनली या नहीं? फिर नहीं होती, फिर नहीं होती। हाँ मतलब रे डायग्राम बनाकर हमें एक आइडिया मिलता है कि अच्छा सा, क्या हमें रे, हाँ रिफ्लेक्शन से दोबारा समझा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ। बेसिकली क्या हो रहा है, पहले शिफ्टिंग हुई तो रिफ्लेक्शन होके ये तुम्हारा क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हो गया। तो रिफ्लेक्ट करेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज भी वहीं पर बनेगी। ठीक है गौरंगी? तो ये बेटा जब रेज जाएगी तो यहाँ टकराएगी, टकरा के बिल्कुल यही सेम पाथ फॉलो करेगी ना। तो जरा यहाँ से अगर ये सेम पाथ फॉलो करेगी बेटा, तो जरा सोचो क्या यहाँ पर फिर से, क्या बेटा यहाँ पर इस पॉइंट पर फिर से एक बार क्या होगा, शिफ्टिंग होगी नहीं होगी? क्या यहाँ पर एक बार गौरंगी, क्योंकि ग्लास स्लैब की तरफ जा रही है रे, इंसिडेंट रे, तो फिर से शिफ्टिंग होगी। अब ये शिफ्टिंग जो होगी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। शिफ्ट कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो ये इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जाएगा। ठीक है गौरंगी, एक शिफ्टिंग और भी है। तो बेसिकली तुम्हारे पास पहले शिफ्टिंग, फिर रिफ्लेक्शन, और फिर से एक शिफ्टिंग हुई है, फिर से एक शिफ्टिंग और हुई है। ठीक है गौरंगी? बच्चों क्लियर हो गए पॉइंट? देखो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ, जिससे कि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना, जिससे कि आपकी यहीं पर और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, तो प्लीज सी वन मोर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट आपकी प्रैक्टिस यहीं पर ही हो जाए। ठीक है ना, तो मैं फटाफट से क्वेश्चन बना देता हूँ आपके लिए। अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, और बच्चों हमने क्या ले लिया, ग्लास स्लैब ले लिया। हमने क्या ले लिया, बीच में ग्लास स्लैब ले लिया। ठीक है, तो दिस इज माई ग्लास स्लैब। ओके गाइस, तो ग्लास स्लैब है मेरा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 ले लो, थिकनेस ले लो 15 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी ले लो 25 सेंटीमीटर, और यहां से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो भी आप ले लीजिए 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ले लो बेटा 40 सेंटीमीटर। मिरर के लिए फोकल लेंथ ले लो आप 40 सेंटीमीटर। बताओ फाइनल इमेज कहां बनेगी, वेयर विल फाइनल इमेज बी फॉर्म्ड, वेयर विल फाइनल image forms? फाइनल इमेज आपकी कहां बनेगी बताना है, और सब कुछ पैराक्सियल रेस के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, वगैरह हमारा ऑब्जर्वर। याद करना फाइनल इमेज ऑब्जर्व बाय आई है बेटा, फाइनल इमेज ऑब्जर्व बाय आई आपको दे रखा है। ठीक है गाइस, चलिए प्लीज ट्राई।
where will final image forms observed by eye? तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है ना, ये मैं पहले बता रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, यू हैव योर टाइम, कंसेप्ट अपना सही कर लो, है ना, कंसेप्ट अपना सही कर लो बस। ओके शिका, आपको पोल से बताना आंसर ना, शायद पोल से बता दो। ओके शिवांगी, वी हैव योर आंसर नाउ, बिल्कुल अभी चेक करेंगे सही है नहीं है, आई विल हैव टू चेक, न्यूमेरिकल मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा चेक करने के लिए, ठीक है। शिवांगी कैलकुलेशन में भी दिक्कत है शायद, देखो एक बार, इशिका आप भी चेक करो आंसर दोबारा से, एंड यू प्लीज टेल मी द आंसर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर से आंसर बताना बेटा, ठीक है। हादिया, करेक्ट आंसर बेटा, आई गेस योर आंसर इज द करेक्ट आंसर। नहीं लिखेगा, नहीं सही नहीं है हादिया, यस तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, आई गेस यस। सुरभि, नो बेटा, जो क्लास में बच्चे मतलब सॉल्व कर पा रहे हैं, ध्यान रखो, है ना, योर कॉम्पिटिटर्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब कि हम सीख यहीं पर रहे हैं, ठीक है, तो हम सब कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, ये नहीं कि सब कैसे करें, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। देखिए एप्लीकेशन समझा रहा हूँ फिर से, देखो मैंने बोला क्या, क्या यहाँ से रे जाएगी, रे यहाँ टकराएगी, तो पहली बार यहाँ पर शिफ्टिंग होगी नहीं होगी, तो पहली बार एक क्या होगा बेटा, देख देख समझना यहाँ पर ना, सब समझो, यहाँ पर सबसे पहली बार एक शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी, पहले तो आप ही सोचो, ग्लास स्लैब से क्या ये शिफ्टिंग होगी ना, तो फर्स्ट केस में तो आप शिफ्ट निकालो, शिफ्ट कितना होगा, अगर नहीं गिवन है तो आप बाहर तो एयर ही मानना, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 15 इंटू 1 - 1/1.5, सॉल्व करो तो 5 सेंटीमीटर के बराबर ही आ रहा है, और पॉजिटिव वैल्यू है तो इन फ्रंट, है ना, पॉजिटिव तो आगे की तरफ जाएगा, मतलब कुछ यहाँ पर आ जाएगा भाई, क्या ये यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और ये यहाँ से रे कुछ ऐसे जा रही होगी, ऐसे दिखेगी हमको, बोलो गाइस, हाँ जी बच्चा, है नहीं बात, तो बेसिकली इस मिरर के लिए, अब रिफ्लेक्शन के लिए आप ये सोचो, सेकंड केस में जो रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए बात करनी है हमको, तो एफ का वैल्यू तो कितना हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, बट यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, और 15 कितना होता है बच्चों, 25 और 15 कितना होता है 40, और 40 और ये 5 है तो ये 20 हो गया ना, 40 और 20 कितना हो गया 60,
तो u कितना हो जाएगा बेटा -60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके v का वैल्यू निकालेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे v का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ रहा है -60 इंटू -40 डिवाइड में बेटा कितना होगा -60 प्लस 40, सॉल्व करो कितना आएगा वैल्यू यहाँ पर, ये -20 आ जाएगा, तो -120 सेंटीमीटर आ रहा है। आई गेस जो कैलकुलेशन तुम कर लेते हो ना, ये नीचे -60 प्लस 40 कितना हो जाएगा -20, -20 से 2, हाँ बिल्कुल, तो -120 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, v का वैल्यू आ रहा है। तो मतलब मेरे पास, मतलब ये रे जो पलट के जाएगी अब यहाँ से, अब ये रे पलट के जाएगी तो क्या फिर यहाँ पर 120 कुछ यहाँ पर आनी चाहिए, बट ऐसे में क्या एक बार और शिफ्टिंग हो रही है क्या बेटा, यहाँ पर एक बार और शिफ्टिंग हो रही है, यस और नो, एक बार और क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, बिल्कुल। तो तीसरी बार भी क्या होगी, एक शिफ्ट और हो गई। अब बिल्कुल एक बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर ये u की वैल्यू -60 कैसे आई, जरा आप ये बताएं। बिल्कुल तो ध्यान से देखो -60 कैसे आया, प्लीज ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये आपको हाईलाइटर दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बेटा, ऑब्जेक्ट से रेस गई तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा शिफ्ट हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया बेटा, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा, लिखिएगा जरा देख बच्चे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, इस पॉइंट से लेकर पोल तक की, क्या ये टोटल में से 5 माइनस कर दो तो ये 60 आ जाएगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट तो यही है ना बेटा कायदे से, ना कि एटो, ये है I1 तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना मिरर के लिए, तो ठीक है ओके। अब फिर से क्या होगा यहाँ पर, जब देखो जब पलट के जाएंगे तो फिर से शिफ्ट होगा नहीं होगा, अब शिफ्ट की वैल्यू फिर से वही +5 सेंटीमीटर ही है, तो अगर ये +5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से मतलब क्या तेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखेगा, कुछ आगे पीछे दिखेगा, बताओ तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ दिखेगा, यहाँ पर फाइनल इमेज यहाँ दिखेगी, इसके आगे जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी इससे, और तो इससे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी शिफ्ट, कुछ यहाँ पर है ना, कुछ यहाँ पर। तो ये बेटा अब देख ध्यान से बेटा, +5 सेंटीमीटर, जब ये रे पलट के जा रही है तो डायरेक्शन ऐसी है ना, इंसिडेंट रे कुछ ऐसी नहीं है बेटा, प्रगति शुभांगी ध्यान से देखो, क्या ये रे ऐसे जा रही है पलट कर, तो बेटा ये यहाँ पर बनता, बट शिफ्ट हो जाएगा इसकी वजह से, तो ये कितना आगे चला गया, 5 सेंटीमीटर और आगे चला गया, ठीक है ना। तो यहां तक तो 120 था और उसके आगे 5 और चला गया, तो टोटल फाइनली आंसर कितना है, फाइनल आंसर कितना है बेटा, क्या पोल से जो दूरी हो गई वो 125 सेंटीमीटर हो गई क्या बच्चों। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं ना, 120 में से 5 माइनस कर रहे हैं, ऐड करो, क्योंकि यहाँ शिफ्ट देख, रे आई और ये शिफ्ट होनी चाहिए थी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो इसके आगे और चले जाएगा, तो इससे और आगे तुम्हारा ये जाना चाहिए, तो इसलिए 5 और ऐड करेंगे, ये 5 हम और ऐड कर देंगे, तो 120 में 5 ऐड तो 125, ठीक है बच्चों। क्या बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, आप जरा देख लें सब बच्चे, प्लीज सी, देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिससे कि तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए, तुम्हें बोर्ड्स के एग्जाम भी देने हैं, यू हैव टू गिव योर बोर्ड्स एग्जाम आल्सो, तो इसमें सवाल आ सकते हैं, तो इसलिए मैं करवा रहा हूं, समझे ओके। हाँ जिन्होंने -5, जिसने 5 माइनस कर दिया वो अपनी गलती देखो उन्होंने क्या गलती करी है, ठीक है बच्चे, जिसने भी -5 किया है वो गलती देखें। अर्पित समझ में आया क्या, गौरंगी देखो अपना आंसर, लेखिका गलती समझ में आई अपनी, चलो जो भी बच्चों को डाउट है प्लीज आस्क, जिस बच्चों को डाउट है मेरे से अभी पूछे, जिस बच्चों को भी डाउट है मुझसे पूछ सकता है। हाँ ये -5 वाली गलती मैक्सिमम बच्चों ने करी है, तो वो प्लीज देख लो। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, शिफ्टिंग इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब यहाँ पर इस रे के लिए शिफ्टिंग करवानी है ना बेटा, तभी कहता हूं एक रफ लाइन बना लिया करो, रफ लाइन एक बना लिया करें आप, उससे बहुत आसान हो जाता सवाल करना, एक रफ लाइन जरूर बनाया करें, ठीक है बच्चों। चले तो आगे चलें क्या, तो हादिया आपने ऐसी सवाल किया था, आपका आंसर बिल्कुल सही आया था, जरा बताओ अनम्यूट करके, क्या आपने ऐसे किया है, कोई और नया तरीका लगाया हम भी जाने। यस सर ऐसे करा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो तो स्टेप वाइज आप चलेंगे, सबका आंसर सही आएगा, ठीक है ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, तो चलिए अब नया हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन थ्रू कंपोजिट ग्लास, रिफ्रैक्शन थ्रू कंपोजिट ग्लास सिस्टम। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बेटा आपका रिफ्रैक्शन थ्रू कंपोजिट ग्लास सिस्टम, ठीक है ना।
कंपोजिट क्लास सिस्टम क्या है? बहुत सारे क्लासेस से बना हुआ सिस्टम, बहुत सारे क्लासेस से बना हुआ सिस्टम। जैसे कि मान लो आपको एक ग्लास ये दे दिया, ठीक है ना, देखो यहाँ पर आपको एक ग्लास यहाँ गिवन है, चलो से मैं चेंज नहीं करता, ये आपका ग्लास है बेटा, N1 का, N2 का, N3 का, यहाँ पर N0 है बेटा ऑब्जर्वर का मीडियम, ठीक है ना, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, और ये थिकनेस दे दी T1 T2 T3, डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस हमको दे दी गई है बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे में हमसे पूछा गया है कि शिफ्ट कितना होगा, ये बताइए आप, क्या पूछा गया हमसे, शिफ्ट कितना होगा, एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, दिस बच्चा वी हैव टू टेल बेटा। तो फाइनली जो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, उसको ध्यान रखो, इसको ना क्या करता हूँ मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ये फिगर हटा के थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देता हूँ, ठीक है ना, इससे कि आप बनाओगे ना तो मजा आएगा। ये देखो मान लो आपके पास क्या ग्लास सिस्टम है, आपका ग्लास स्लैब सिस्टम है बेटा, मान लो तुम्हारे पास 3 ग्लासेस ऐसे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम्हें बता देता हूँ इससे तुम्हें कभी दिक्कत ना हो, ठीक है, ओके। और यहाँ पर भी कोई मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन नॉट है, यहाँ पर भी कोई एन नॉट है, यहाँ पर भी कोई एन नॉट है, यहाँ पर भी कोई कितना है एन नॉट है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोई N1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोई N2 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोई N3 है, इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, इसकी थिकनेस कोई T3 है, इनके बीच की कोई दूरी D1 है, इनके बीच कोई दूरी D2 है, और यहाँ पर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कितनी दूरी पे, मान लो D0 दूरी पर है, और ये तुम्हारी कोई आई वाई दे दी, ठीक है ना, और बोला है कि बताओ यार इस आई के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट तुम्हें कहाँ दिखेगा, क्या बोला है कि इस आई के अकॉर्डिंग तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, ये हमसे पूछा गया है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जरूरी है कि हवा हो बीच में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इनको चिपका दो, इनको चिपका दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो तरीका है करने का, तरीका क्या होता है जरा समझे, आप कुछ ना करें, इसके लिए शिफ्ट 1 निकालें, इसके लिए शिफ्ट 2 निकालें, इसके लिए शिफ्ट 3 निकालें। क्या अपने को शिफ्ट का फॉर्मूला आता है निकालना, क्या अपने को शिफ्ट का फॉर्मूला आता है निकालना, S1 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, क्या T1 इंटू 1 माइनस सराउंडिंग का N नॉट है ना, N नॉट बाय N1, ठीक है, शिफ्ट S1 आ गया। S2 कितना हो जाएगा, T2 इंटू 1 माइनस N नॉट बाय N2, S3 कितना हो जाएगा बेटा, T3 1 माइनस N नॉट बाय N3, बस इन तीनों का आप ऐड कर दीजिए, टोटल शिफ्ट आ जाएगी। तो जो S नेट होगा वो कितना होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 के बराबर होगा। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर फाइनल शिफ्ट। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल शिफ्ट का वैल्यू होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 बेटा। देख लीजिए आपको बस तीनों का शिफ्ट निकालना है और कुछ नहीं, जस्ट हैव टू फाइंड द शिफ्ट बेटा। और ये आंसर तुम्हारा इंडिपेंडेंट होता है D1 D2 और ये दूरियों के D0 D1 D2 के, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज डिस्टेंसेस D0 D1 D2। सीधा सीधा फॉर्मूला है जो बच्चा आपको याद रखना है, दिस द सीधा सीधा फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ यू व्हिच यू हैव टू रिमेंबर बच्चे, ठीक है बेटा, प्लीज राइट इट डाउन। तो दिस इज द फॉर्मूला। और शिफ्ट निकालना मुझे लगता है आपको आता है, कितने लोगों को शिफ्ट निकालना नहीं आता जरा बताना। शिफ्ट का फॉर्मूला लगाना है बस आपको, है ना, टू गेट द आंसर, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला टू गेट द आंसर बच्चा, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल करवा दें आपको फटाफट से, क्या बेटा न्यूमेरिकल कर लें तो मजा ही आ जाए। फॉर्मूला लिख लिया क्या आप लोगों ने, हाँ जी बच्चा, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट से। तो लेट अस डू अ न्यूमेरिकल ओवर हियर। फाइंड शिफ्ट, नेट शिफ्ट कितना होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट में आपको बताना है,
3 ग्लास सिस्टम दे दिए, 1.5 2 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, सब जगह एयर है, यहाँ पर दूरी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। T1 थिकनेस 30, T2 20, T3 50। आपको बताना है फाइनल शिफ्ट कितना होगा। प्लीज सॉल्व बच्चों, प्लीज सॉल्व। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आपको एक सवाल मिलते हैं आपसे तो करें ना, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं आपके पास। करेक्ट आंसर शुभांगी, प्रगति, अंशिका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इशिका कैलकुलेशन देखो बेटा अपनी। हादिया करेक्ट आंसर बेटा। यस साक्षी करेक्ट आंसर। सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। सुरभि फॉर्मूला देख बेटा क्या है, फॉर्मूला अप्लाई कर सीधे सीधे। देखो कैलकुलेशन में आपको दिक्कत अगर आ रही है तो बचपन की दिक्कत है, उसको आपको क्लियर कर, उसको तो आपको खुद से ही सही करना पड़ेगा, है ना। कैलकुलेशन पार्ट तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकता आपके लिए। यस सुरभि, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। यस लेखिका करेक्ट आंसर बच्चे। बिल्कुल समय होने वाला है, अब मैं सॉल्व करूंगा फिर तो इसको। अर्पित आंसर नहीं दिया तुमने अभी तक। यस गौरंगी करेक्ट। हिमानी बच्चे आपने अभी आंसर नहीं दिया है। कशिश कौशकी, अर्पित ने दे दी, नहीं अर्पित ने नहीं दिया। नैना, सब लोग आंसर दो। रिया, समीर, सोनल, ट्विंकल, ट्विंकल बच्चे गिव द आंसर। भाई सब लोग चैट में लिखा करो आंसर बच्चे। देखो शिफ्ट 1 निकालना है, S1 का वैल्यू कितना आएगा भाई, जब यहां से देखो कितनी फॉर्मूला लगाओ, 30 इंटू 1 माइनस 1 बाय 1.5, ये वैल्यू है +10 आ रहा होगा। S2 करो कितना आएगा, 20 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2, वैल्यू कितना आएगा, +10 आएगा। S3 करो कितना आएगा, 15 इंटू 1 माइनस 1 बाय 1.5, की वैल्यू सॉल्व करोगे 5 सेंटीमीटर आएगा। टोटल एस्टिमेट कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, 10 + 10 + 5। अब बताओ कितना हार्ड क्वेश्चन है ये, क्या ये बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है क्या। सिंपल सा एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूले को 3 बार अप्लाई करना है, बस एक फॉर्मूले को 3 बार अप्लाई करना है और ऐड कर देना है फाइनल तुम्हें आंसर निकालने के लिए। सबसे आसान सवाल होता है, देख लो यार। ठीक है गाइस, तो दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज सी। चले तो आगे, है ना। देख इजी सवाल है बेटा ये, अब हम इसमें चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बच्चों कोई बच्चा ऐसा जिसको ये नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकता है। आई एम गिविंग यू द लिबर्टी टू अनम्यूट योरसेल्फ एट एनी टाइम, और यू कैन आस्क योर डाउट एनी टाइम बाय जस्ट रेजिंग योर हैंड। रेज हैंड कर दो, चैट में लिख दो, है ना। यू हैव ऑल द ऑप्शंस बच्चे, यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम योर डाउट्स रिलेटेड टू द टॉपिक व्हिच वी आर करंटली स्टडीइंग। ये नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का तुम अब डाउट लेने आ गए इस टाइम, नहीं। ठीक है चलो। ओके तो तुम्हारा ये होमवर्क क्वेश्चन है गाइस, इट्स अ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क में करके लाओगे अब ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क में करके लाएंगे आप लोग ये। ठीक है गाइस,
ध्यान से रखना क्या निकालना क्या है, वो तुम्हें ध्यान रखना निकालना क्या है, अपने डेप्थ निकालनी है, अपनी शिफ्ट निकालनी है, क्या निकालना है वो तुम्हें ध्यान रखना है। चलो बाकी ये पीडीएफ में तुम्हें मिल जाएगा। Okay, now the very important concept which we are going to study from now, which will be study from now, बहुत ही important concept है आपके सामने, critical angle and total internal reflection, ठीक है ना? critical angle and total internal reflection is your next topic, जिसको हम नाम देंगे TIR से, and it is very important बेटा। ये क्या आपके सामने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। यहाँ से आपके लिए पास डायरेक्ट सवाल आएंगे बेटा करने को, यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना, फ्रॉम हियर। तो फटाफट से समझते हैं टीआईआर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप हैंड डाल लो, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टीआईआर क्या होता है, एक बार फटाफट से हैंड डाल दो, फिर मैं आपको सब समझाऊंगा, ठीक है। और इनकी डेफिनेशन सब लिखवाई जाएगी, उसमें आप परेशान ना हो बिल्कुल, ठीक है बेटा। ओके, पहली बात, ऊपर रेयर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम, नया टॉपिक है। सब लोग हेडिंग डाल लें फटाफट से और रेडी हो जाए बच्चा समझने के लिए, सब बच्चा रेडी हो जाए समझने के लिए। ऊपर कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, ठीक है ना, और नीचे तरफ कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो हमने क्या बोला, अगर तुम्हारी इंसिडेंट रे, इफ योर इंसिडेंट रे इज बेसिकली गोइंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, अगर आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट हो गया और आपकी जो इंसिडेंट रे है वो बेटा आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, याद रखना डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगा, तब बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखो एक रे गई और ये बेटा क्या हुई आपकी नॉर्मल, ये क्या हुई बेटा आपकी नॉर्मल। तो जरा मुझे बताओ यहाँ पर ये रे क्या जाए, कैसे जाएगी, क्या ये बेटा तुम्हारी अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल, जल्दी बताओ, अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल, ये कैसे जाएगी, अवे जाएगी, बिल्कुल सही, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अवे तुम्हारा चले गया, बिल्कुल सही बेटा। ये हो गया तुम्हारा एंगल आई और ये हो गया बेटा तुम्हारा एंगल आर, ठीक है ना। चलिए अब क्या वो देखा हमने कि यहाँ पर एक अगली इंसिडेंट रह गई ऐसे कुछ, और ये देखा क्या गया कि आपका ये क्या बेटा नॉर्मल है, इट इज योर नॉर्मल, है ना। यहाँ पर हमने क्या लिया, नॉर्मल लिया। हमने ये देखा गया कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो क्या करती है, ग्रेस कर जाती है, ग्रेस कर जाती है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर जाती है, आपके इस बाउंड्री के अलोंग देखी गई, कैसे देखी गई, बाउंड्री के अलोंग चली गई, ठीक है ना। इट वाज सीन दैट व्हेनेवर रे वाज गोइंग फ्रॉम योर डेंसर टू रेयर मीडियम, तो आपकी एक पर्टिकुलर एंगल पे, एट अ पर्टिकुलर एंगल, आपका ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो क्या कर जाती है, ग्रेस कर जाती है अलोंग योर बाउंड्री के अलोंग चली गई। तो इस एंगल को हमने नाम दिया क्रिटिकल एंगल, इस एंगल को हमने नाम दिया आईसी को बेटा, क्या नाम दिया हमने इसको, क्रिटिकल एंगल नाम दिया। तो क्रिटिकल एंगल वो वाला एंगल है, जिस पर बेटा तुम्हारा ये जो इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है बेटा, लाइन क्या हो जाएगी, ग्रेजिंग हो जाएगी अराउंड द बाउंड्री पर ग्रेज करेगी, ठीक है ना, इसके अलाउंग चल जाएगी, बाउंड्री के अलाउंग तुम्हारी ये चली जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो दिस एंगल इज बेसिकली क्रिटिकल एंगल। अब जरा ध्यान से देख, यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया बेटा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है बेटा, 90 डिग्री, कितना है, 90 डिग्री। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है क्रिटिकल एंगल की, वो वाला इंसिडेंस एंगल, वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, वो वाला इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्शन में फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, जिस पर तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल, उसको हम बोलते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल। क्या बेटा ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आपको, ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई, जरा मुझे बता दो प्लीज। चलो ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर अगला केस देखेंगे। अगला केस देखो, अगर हमने एक थर्ड इंसिडेंट रे फेंकी, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आपकी और जा रही है, ठीक है ना। तो ये क्या देखा गया कि यह इंसिडेंट रे, अब बताओ ये एंगल, ये जो एंगल है तुम्हारा कोई आई, ये आईसी से बड़ा है या छोटा है, ना यू टेल मी, ये एंगल आई क्या है, आईसी से बड़ा है छोटा है, आई इज ग्रेटर देन आईसी और लेस देन, इट इज ग्रेटर देन आईसी। तो आई क्या है, आईसी से बड़ा है।
तो बेटा एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो रे थी ना तुम्हारी क्या हो गई बेटा, वापस आ गई। क्या हो गई बेटा, वापस आ गई। ठीक है ना, मतलब इसने अब रिफ्रैक्शन शो नहीं किया, इसने क्या किया, रिफ्लेक्शन किया। क्या किया बेटा, इन्होंने रिफ्लेक्शन किया, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ, आई के बराबर हुआ। तो बेसिकली इस कंसेप्ट को क्या बोला गया, TIR बोला गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कि अगर तुम्हारी रे, इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयरर जा रही हो और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल्स के बड़ा अगर होता है, तो आपका रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा, ना कि रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ना होके कौन सा प्रोसेस हुआ बच्चा, रिफ्लेक्शन प्रोसेस आपका हुआ है। तो उसको हमने नाम दिया बेटा TIR। बिल्कुल मैं आपको सारी थ्योरी लिखवाऊंगा, अभी आप प्लीज समझिए, अभी समझने में ध्यान लगाओ, फिर मैं आपको सारी की सारी थ्योरी लिखवा दूंगा बेटा। ठीक है ना, उसमें आप परेशान मत हो। तो यहां पर तो क्या हुआ बेटा, रिफ्रैक्शन, और यहां पर क्या हुआ बेटा, TIR। TIR कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन ही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, TIR की कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेंसर टू रेयरर जाए, पहली बात है ना। दूसरा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बेटा क्या ये पॉइंट समझ में आया, बोलो दोस्त। हाँ जी, तो इसको मैं एन रेयर को मैंने NR से लिखा, और डेंसर को मैं लिखा मैंने ND से। किससे लिखा मैंने, ND से लिखा। ठीक है, चलो अब जरा डेफिनेशन गेम खेल लेंगे थोड़ा से, है ना। तो फटाफट से डेफिनेशन हम गेम खेल लेते हैं। ठीक है ना, जिससे कि हमको क्या हो, सारी क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो फटाफट से मैं डेफिनेशन आपको दे देता हूँ सारी। ओके गाइस, बाकी आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए सबको। तो ये रही, दीज आर द डेफिनेशंस। एक बार देखो इसको, क्या है, क्या लिखा है आपके सामने, देखो क्या लिखा हुआ है। When a light ray travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal. If the, ठीक है, it bends away from the normal. If the angle of incidence is increased, angle of refraction also increases, क्योंकि Snell's law लगेगा तुम्हारा, because तुम्हारे Snell's law लगेगा, है ना। अगर I बढ़ाओगे तो R बढ़ेगा, क्योंकि Snell's law के अकॉर्डिंग। Okay. At a particular value of angle, the refracted ray subtend angle 90 degree with the normal. एक पर्टिकुलर एंगल पर आपका ये वाला एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल कितना 90 हो जाता है, और इस एंगल को हम नाम देते हैं बेटा, इस एंगल को हम नाम देते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल। दिस एंगल इज नोन एज योर क्रिटिकल एंगल, जिसको हमने IC से लिखा है, इन्होंने θC से लिख दिया, IC। If angle of incidence further increases, the ray comes back in the same medium, and this phenomena is known as your TIR. This phenomena is known as your TIR। बच्चा ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, आप प्लीज उनको हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। पहली बार डेंसर टू रेयरर हम जा रहे हैं, और तुम्हारा ये क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, और रे ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा θI से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे करते हैं, ध्यान रखना, डेंसर टू रेयर में होगा, रेयर से डेंसर में नहीं होगा। दोस्तों ये पॉइंट आपके पास सामने है, आप इस बार इसको देख लें, फिर हम इसमें आगे मूव करेंगे। ओके, देन वी विल मूव फॉरवर्ड हियर। यस, यू विल गेट द पीडीएफ आपको मिल जाएगा टाइमली, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। चलो मूव करें क्या आगे, लेट अस मूव। चलिए बच्चा, अब देखो यहां पर क्रिटिकल एंगल के लिए खास बात, ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री है, ये आपका IC है। तो फॉर क्रिटिकल एंगल के लिए आप मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा अगर, तो ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो क्या लिखूंगा, क्या ND साइन IC क्या बराबर बच्चा NR साइन 90 लिखा जाएगा क्या, जब देखें ध्यान से। हाँ जी बच्चों, तो यहां से अगर तुम देखोगे साइन IC
क्या बराबर NR बाय ND बन जाएगा बच्चा। तो बेसिकली IC क्या बन जाएगा, क्या साइन इनवर्स NR बाय ND के बराबर। द वैल्यू ऑफ IC बिकम्स योर साइन इनवर्स NR बाय ND, मतलब रेयर बाय डेंसर। अब सर हम कैसे याद रखें, बेटा आप ऐसे याद रखें छोटू बाय बड़ू करके। IC की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स छोटू बाय बड़ू। सीधे सीधे फॉर्मूला तुम्हारे पास क्रिटिकल एंगल का। You have the formula for critical angle in front of you. The formula for critical angle is sin inverse छोटू बाय बड़ू that is NR by ND, और रे तुम्हारी डेंसर टू रेयर जानी चाहिए। ये तो इंपॉर्टेंट कंडीशन तुम्हारे पास है ही बेटा, ठीक है। बेटा कोई भी बच्चा जिसको कोई भी दिक्कत आ रही हो प्लीज मुझसे पूछता रहे, यहाँ पर जिसको कोई भी इशू हो ना मुझसे जरूर पूछे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपके लिए। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए TIR के लिए, व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर TIR। इंसिडेंट रे must go from denser to rarer medium, डेंसर से रेयर मीडियम में जरूर जाए। इंसिडेंट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ओके सर, MED मतलब मीडियम है बेटा। सेकंड, हाँ लिख रहे हो ना साथ साथ तुम, हाँ बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं बिल्कुल। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, आई की वैल्यू, एंगल ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन IC, एंगल ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन IC, एंगल ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन IC। जो एंगल आई होना चाहिए तुम्हारा IC से क्या होना चाहिए बच्चा, बड़ा होना चाहिए। और ऐसे में है ना, तो इसके लिए फटाफट से एक केस बना लेते हैं। IC के लिए फॉर्मूला हमने लिख लिया बेटा, है ना। तो ये मीडियम है मेरा, ये बेटा मेरा नॉर्मल है, और ये मेरी अब इंसिडेंट रे आई, तो ये लौट के चली जाएगी ऐसे, है ना। और ये अगर एंगल मेरा आई क्या होना चाहिए, IC से बड़ा होना चाहिए। दिस आई शुड बी ग्रेटर देन IC। ओके बेटा, ये तुम्हारा डेंसर, ये तुम्हारा बेटा रेयर। एरो से ध्यान रखो। अच्छा ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, I के बराबर। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा, I के बराबर। तो जरा मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो उसका जवाब देंगे बेटा। आपको बताना है यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। बेटा आपको बताना है यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, डेल्टा यहाँ कितना होगा। टेल मी द वैल्यू ऑफ डेल्टा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर। बोलो भाई एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तुमको ये सब सिखाई थी, रिफ्लेक्शन में सिखाया था, क्या पाई माइनस 2i के बराबर, बिल्कुल पाई माइनस 2i के बराबर, यस। तो डेल्टा विल बी ऑफ पाई माइनस 2i। क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है ना अभी यार, ये रिफ्लेक्शन वाले फॉर्म लग जाएंगे यहाँ पर, रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट लग जाएगा यहाँ पर। अब तो जैसे ही तुम्हारा आई की वैल्यू IC से बड़ी होगी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो तुम्हारा फॉर्मूला ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू पाई माइनस 2i हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। कितना जाएगा, डेल्टा की वैल्यू पाई माइनस 2i के बराबर बन जाएगी बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, ठीक है बच्चे। चलो लिख लो यार यहाँ पर, यहाँ पर ही लिख लीजिए फटाफट से। ओके गाइस, फिर यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे फटाफट से। ओके, अब जरा एक चीज समझो, यहां पर जरा तुम सोचो, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या। यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, तुम्हारे पास रिफ्रैक्शन हो रहा है, राइट। हियर रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा, यहां पर भी रिफ्रैक्शन, यहां पर रिफ्लेक्शन। तो मैं यहां पर बोलूं इस केस में, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 में, तो मुझे बताओ केस नंबर 1 के लिए तुम्हारा जो डेल्टा होगा वो कैसे लिखा जाएगा, क्या R माइनस I से लिखा जाएगा क्या, या I माइनस R से। बात तो एक ही है। केस 1 के लिए डेल्टा I माइनस R से लिखा जाएगा, और केस 3 के लिए, केस 3 के डेल्टा किससे लिखा जाएगा बेटा,
पाई माइनस 2i से। बस यहाँ पर i की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन ic होनी चाहिए, ये कंडीशन हमको पता है, ठीक है ना। तो इसके लिए छोटा सा ग्राफ है, अगर मैं ग्राफ आपको दे दूं तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो आई एम गिविंग यू अ ग्राफ, आई एम गिविंग यू ग्राफ, ठीक है ना। वो ग्राफ आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, आपको मैं ग्राफ दूंगा, वो डायरेक्टली ग्राफ आप याद रखो, वो डायरेक्टली ग्राफ क्या करो आप याद रखो बेटा, ठीक है ना। फॉर डेल्टा TIR में जब भी डेल्टा होगा उसके लिए, ठीक है ना। तो इनफैक्ट मैं आपको एक हेडिंग डाल देता हूँ बढ़िया सी, ठीक है ना। लेट मी गिव यू हेडिंग बेटा, एक बढ़िया सी हेडिंग डाल के आपको ग्राफ बनवा देते हैं। सब हैंड डाल लो फटाफट से सब प्लीज। लास्ट स्लाइड, यस बेटा लास्ट स्लाइड देख लीजिए आप। यस बच्चों प्लीज सी, देखा? हाँ जी चलो चले क्या, ठीक है। हाँ अभी सवाल करवाएंगे बेटा, यहाँ पर आपका ग्राफ करवा दूं मैं। तो ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एज रे गोज फ्रॉम, एज रे गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर। देखो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, डेंसर टू रेयर जाना जरूरी है बेटा, डेंसर टू रेयर जाना जरूरी है। अब डेंसर टू रेयर के लिए जरा सोचो कितनी कंडीशन हो सकती है, 3 केस हो सकते हैं ना। एक आईसी से छोटा, आईसी के बराबर और आईसी से बड़ा। आई की वैल्यू 3 केस, आईसी से छोटी, आईसी के इक्वल और आईसी से बड़ी थी, 3 केसेस हमारे पास होती हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्मूले भी क्या होते हैं बेटा, एक तो आई माइनस आर आएगा, ठीक है ना। डेल्टा वैल्यू कितना आई माइनस आर होता है बेसिकली तुम्हारे पास, है ना। और ये कितना होता है तुम्हारा बेसिकली फॉर योर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कंडीशन। और वो कब होगी, जब आई की वैल्यू छोटी होगी आईसी से, ओके। और डेल्टा वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा पाई माइनस 2i के बराबर जब तुम्हारे पास आता है बेटा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन होगा आई ग्रेटर देन आईसी। तो इसके लिए सीधे सीधे ग्राफ में आपको दे रहा हूं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ। ये डेल्टा और ये आई, दिस इज योर आईसी। ये कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल है आपका, ठीक है गाइस, दिस इज क्रिटिकल एंगल। तो यहां पर ये आई क्या आपका ग्रेटर देन आईसी है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई कितना हो सकता है यहाँ पर, पाई बाय 2 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर ये ग्राफ तुम्हारा डेल्टा का, पहले याद करो डेल्टा ग्राफ ऐसे बनाया था हमने, ठीक है ना, फॉर योर रिफ्लेक्शन TIR वाला, ठीक है गाइस, ओके। बट यहाँ पर एक ग्राफ बनेगा आपके पास अब ऐसे कुछ, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ओवर हियर एंड दिस इज नॉट अ पैराबोला, लिख लेना, नॉट अ पैराबोला। ये पैराबोला कदापि नहीं है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, वी डोंट हैव टू गो इनटू डीप मैथमेटिक्स, हमको उस मैथमेटिक्स में नहीं घुसना। मैं देने को आपको करवा सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, मैं आपको बिल्कुल करवा सकता हूँ, बट हमें को नीड नहीं है बेटा उसकी, ठीक है। यहाँ से सवाल क्या क्या बन सकता है आपके लिए, वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा अभी। ये वैल्यू होती है बेटा आपकी पाई माइनस 2ic, ये वैल्यू होगी बेटा आपकी पाई बाय 2 माइनस आईसी, ये तो 0 है ही आपका। तो दिस इज द होल ग्राफ, दिस इज द होल ग्राफ फॉर योर angle between angle deviation and your eye. This is the graph, please see, ठीक है guys, you can see, okay, yes guys please see। अगर आपको इस फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन मुझसे कुछ बच्चे पूछने से व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो मैं जरूर बता दूंगा, मैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट बता देता हूं आपको, बट आपको बिल्कुल भी इसको याद नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको इसे याद नहीं करना है, पहले बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट के लिए जो इक्वेशन होगी डेल्टा की विद आई, इसके लिए
वो बेसिकली क्या होगी, डेल्टा हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, आर माइनस आई से लिखेंगे, और आर की हम लिखेंगे बेटा साइन इनवर्स ऑफ एन आर बाई एन डी इंटू साइन आई, है ना, और माइनस आई। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे आई, तो डोंट गो इनटू डीप। अब बस इससे तुम्हें इतना पता चलता है, और तुम्हें याद भी नहीं करनी, डोंट लर्न इट, तुम्हें इसको याद भी नहीं करना है, यू डोंट हैव टू लर्न इट, ठीक है। बस ये रिजल्ट है तो उससे पता चलता है कि इट इज नॉट अ पैराबोलिक कर्व, नॉट अ पैराबोला। एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो ये पैराबोला नहीं है। तो कुछ कभी कभी सवाल आता है कि इस वाले रीजन में क्या ये कर्व पैराबोला होगा, नहीं, इट इज नॉट अ पैराबोला, इट इज नॉट अ पैराबोला, ओके। ये पैराबोला कभी भी नहीं है बेटा। अच्छा, तुम जानना चाहोगे वैसे आई कैसे है ये, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम घबराओगे तो नहीं, कैसे आई बताओ। कितने लोग जानना चाहते हैं आया कैसे, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो कि सर ये आएगा कैसे, हैंड रेज करो, ऑल दोस हु वांट टू नो एक बार कैसे आया सर ये फॉर्मूला। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है। डू यू वांट टू नो कैसे आया फॉर्मूला सबको, ठीक है ठीक है, बस 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 समझ गया, मैं समझा देता हूँ, ओके। जरा मुझे बताओ ये वाला फॉर्मूला कब है, जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब क्या हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन हो रहा है, राइट। रिफ्रैक्शन वाले कंडीशन के लिए हम ये बना रहे हैं ना। तो रिफ्रैक्शन में बेटा ये नॉर्मल है अपना, बिल्कुल बिल्कुल, यस। आप अब हैंड हटा सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, मैं बता देता हूँ बिल्कुल ना। ये आपकी इंसिडेंट रे है, और ये रे कुछ ऐसे चली जाएगी, ये बेटा आर है, ये बेटा आई है, ओके बच्चा, दिस इज आर, दिस इज आई, ओके। और यहां पर ये एन डी है, यहां पर एन आर है। अगर मैं इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा, एन डी साइन आई, क्या बेटा एन आर साइन आर, बोलो गाइस, बोलेगा नहीं बोलेगा ये। तो यहां से साइन आर की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, क्या एन डी, ओ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे एन डी आएगा ऊपर ना, हाँ ये देखना यहाँ पे एन डी आएगा ऊपर बेटा, एन डी, करेक्शन कर लेना बेटा प्लीज, प्लीज डू द करेक्शन। या एन डी बाय एन आर है, कोई लिख रहा है तो ये एन डी ऊपर नीचे एन आर, प्लीज डू द करेक्शन। ये एन डी ऊपर नीचे एन आर है, प्लीज डू द करेक्शन, ये ध्यान से देख लो। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से आ रहे हो, साइन आर कितना हो गया, एन डी बाय एन आर इंटू साइन आई। तो यहाँ से आर कितना आ गया, साइन इनवर्स एन डी बाय एन आर साइन आई। अब तुम्हें अगर R मिल गया तो R से क्या बच्चों, अपन देखो R से अपन क्या निकाल सकते हैं, ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जिनको जानना है वो जान सकते हैं बिल्कुल सही कैसे आया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आया कहां से, मैं उसके लिए वैल्यू बता रहा हूं। अब ये R आ गया तो डेल्टा का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, कितना, R माइनस आई के बराबर, क्योंकि R बड़ा है ना यहाँ पर I से, R इज बड़ा देन I, तो R माइनस आई कर दीजिए। R माइनस आई करेंगे तो क्या बेटा ये सेम फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया ऊपर वाला, अगर R माइनस आई करूंगा तो सेम फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया ऊपर वाला, देख लो बेटा एक बार ये चीज सेम, साइन इनवर्स एन डी बाय एन आर साइन आई ब्रैकेट क्लोज माइनस आई। हाँ जी बच्चों, तो सेम फॉर्मूला तुम्हारे पास बन गया है। तुम्हें याद व्याद कुछ नहीं रखना है, अगर कभी गलती से पूछ लिया तो मैंने तरीका तुम्हें बता दिया है कैसे करना है। तुम्हें डेल्टा पता है, फॉर्मूला आर माइनस आई होगा, आर की वैल्यू तुम यहां से फाइंड आउट करके लिख सकते हो स्नेल्स लॉ से, आसान है, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है। फॉर्मूला रट्टा मारोगे तो बहुत खतरनाक है ना, फॉर्मूला रट्टा मारने में मुश्किल लग सकता है बट वैसे इजी है, ओके गाइस, है ना। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं, ग्राफ से सवाल कैसे बनता है बेटा मैं वो सिखाना चाहता हूं आपको, क्लियर है। कितने लोग चाहते हैं मैं फटाफट से आपको ग्राफ का एनालिसिस करवा दूं, तो चलो आप फटाफट से ग्राफ का एनालिसिस कर लें हम लोग। यस साक्षी आपने हैंड रेज किया है, बोलो बेटा, कोई डाउट है यहाँ पर, या फिर आप चाहते हो मैं एनालिसिस करवाऊं ग्राफ का। सर वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं है, चलो। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना बेटा आपको सबको, यहाँ पर देखो
काफी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं टफ पढ़ा रहा हूँ, टफ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको टफ नहीं है, ये चीजों को आपको लग रहा है टफ, ये बाद में आपको इजी लगेंगी, एग्जाम क्रैक करने में बहुत मतलब ट्रिक्स आपको भी बन जाएंगी यहीं से। अब जरा देखो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर सवाल कि अगर रे डेंसर टू रेयरर जा रही है, यहाँ पर रे खासकर किसके लिए, डेंसर टू रेयरर मीडियम के लिए, रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर के लिए अगर आई की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू तुम्हारी ग्रेटर देन आईसी होता है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन आईसी होता है, आई की वैल्यू लेस देन आईसी होता है, तो ग्राफ कैसे होगा? अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन आईसी होगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन आईसी आएगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन करवा के एक चीज याद रखो, मतलब कि रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके लिए, और यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन का कर्व है, इसकी इक्वेशन आपको ये हमने दे दी है, और ये पैराबोला नहीं है। काफी बच्चे याद रखते हैं पैराबोला है सर, नहीं, इट इज नॉट अ पैराबोला, ये इसकी इक्वेशन पैराबोलिक कर्व है ही नहीं है। इज इट अ पैराबोलिक कर्व? नो बच्चे, ये पैराबोलिक कर्व नहीं है बेटा, ठीक है, ओके। अब सोचो अगर डेल्टा की वैल्यू, अब देख बढ़िया सवाल मैं करवा रहा हूं, मजेदार सवाल, जो आप कहते हो ना 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में से थ्योरी वाला आता है, इसको कौन सा सही कौन सा गलत, ऐसे सवाल आते नहीं आते, तो उन सवालों को करवाना चाहता हूं मैं आपको, थ्योरी वाले क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगर डेल्टा का वैल्यू पाई माइनस 2IC और पाई बाई 2 माइनस IC के बीच में आए, अगर डेल्टा का वैल्यू पाई माइनस 2IC और पाई बाई 2 माइनस IC के बीच में आए, तो कितने पॉसिबल एंगल ऑफ डेविएशन पॉसिबल, कितने एंगल ऑफ डेविएशन पॉसिबल होंगे? एक एंगल होगा, दो एंगल होंगे। कोई आईसी की वैल्यू ऐसी दे दी हमें, कोई आईसी वैल्यू ऐसी दे दी जिससे कि हमारा डेल्टा इस रीजन में लाई कर रहा है, तो क्या बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऑफ डेविएशन आएगा? बोलो बेटा। आपको आईसी की एक आईसी की ऐसी वैल्यू दे दी, यहां देखो समझो ऐसे, मतलब मैं क्या समझना चाह रहा हूं आपको, ऐसे समझना चाह रहा हूं कि आई की वैल्यू देती ग्रेटर देन आईसी, आपको आई की वैल्यू देती ग्रेटर देन आईसी, और उसके लिए डेल्टा बेटा इस रीजन में लाइक कर रहा है, तो वो एक ही डेल्टा होगा, है ना? मतलब इस पर्टिकुलर डेल्टा के लिए सिर्फ एक ही आई है बेटा, समझ, इस पर्टिकुलर डेल्टा के लिए अगर डेल्टा इस रीजन में लाइक कर रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन रीजन में लाइक कर रहा है, तो सिर्फ एक ही आईसी होगा। क्या होगा? सिर्फ एक ही, सॉरी एक ही आई की वैल्यू होगी, ओनली वन आई की वैल्यू इज पॉसिबल। बट अब ध्यान से देखना, अगर डेल्टा की वैल्यू इस रीजन में लाई कर जाए, अगर डेल्टा की वैल्यू इस रीजन में लाई कर जाए, आईसी डेल्टा की वैल्यू कुछ इस में लाई कर जाए, पाई बाई 2 माइनस आईसी और 0 के बीच में लाई कर जाए, तो जरा मुझे सोच के बताओ ये रेड लाइन कर्व को कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है? इस ब्लू वाले पार्ट को ये 3 पॉइंट पर कट कर ही नहीं कर रही बेटा, एक पॉइंट ये वाला आ रहा होगा देखो ध्यान से, और एक ये वाला कर्व आ रहा है, कर्व ब्लू वाले कर्व को देखो कैसे कट कर रही है, 2 पॉइंट पर कट कर रही है। मतलब कि फॉर 2 वैल्यूज ऑफ आई वी हैव सेम डेल्टा, for 2 values of I we have same delta, for 2 values of I we have same delta, जिसमें से एक आई तो बताएगा रिफ्रैक्शन हो रहा है, और एक आई होगा तुम्हारा रिफ्लेक्शन वाला, एक आई होगा रिफ्रैक्शन वाला और एक आई होगा रिफ्लेक्शन वाला। क्या आप समझ पा रहे हो? एक स्पेशल डेल्टा, और वो डेल्टा कहां पर लाई करना चाहिए? 0 से लेकर पाई बाई 2 माइनस आईसी तक, 0 से लेकर पाई बाई 2 माइनस आईसी के बीच में अगर वो एंगल लाई करेगा, तो आपका 2 वैल्यूज ऑफ आई आर पॉसिबल, एक रिफ्रैक्शन में और एक रिफ्लेक्शन में। देख लो ये नोट पॉइंट है, इसको अपने मन में बसा लेना बच्चा, यहां से नोट पॉइंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं, पर ग्राफ समझ लो। अभी कोई भी दुविधा हो मुझसे पूछ लो, कोई भी दुविधा हो मुझसे भी पूछ लो बेटा, प्लीज यू कैन आस्क योर डाउट्स इस ग्राफ के, जो मैं बोलना चाह रहा हूं इसको लिख लेना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 माइनस आईसी के बीच में आ रहा है, तो बच्चे तुम्हारा 2 आई की वैल्यू पॉसिबल है, यू कैन गेट 2 वैल्यूज ऑफ आई, एक बेटा इस वाली इक्वेशन से यहां से और एक बेटा यहां से, ओके।
तो एक टी आई आर वाला होगा और एक रिफ्रैक्शन का होगा। अगर डेल्टा का वैल्यू पाई बाय 2 माइनस आईसी से पाई माइनस 2 आईसी के बीच में होगा तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन वाला केस, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन वाला केस आ रहा है आपके सामने। then only TIR is happening, then only TIR is happening and this angle of I is greater than IC। समझ गए? क्या सबको क्लियर है? घंटी चमक गई? अगर चमक गया है तो फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दो। चमक गया तो लाइक बटन प्रेस कर दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने ग्राफ से, काफी बच्चे यहीं पर ही गायब हो जाते हैं। हाँ जी ठीक है, हाँ बिल्कुल, अब सवाल दूंगा मैं सवाल करने के लिए आपको। चले ओके, तो अभी नहीं समझ में आया ये पॉइंट? जिसको नहीं आया वो अपने हैंड रेस करके डाउट पूछ ले मेरे से। जिसको नहीं आया वो हैंड रेस करके पूछ सकता है, ठीक है? जिसको नहीं आया वो हैंड रेस करके जरूर पूछ सकता है, ठीक है? अदरवाइज वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अगर कोई भी दिक्कत हो यू कैन आस्क। You have the liberty to unmute yourself and ask your doubts anytime. हाँ जी, आपको ये एंगल 60 डिग्री दे दिया गया है। आपको बताना है यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। इनफैक्ट आई विल हेल्प यू ऑल। पहला पार्ट है, पहले आप क्रिटिकल एंगल निकालो, फिर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना। फाइंड क्रिटिकल एंगल एंड देन फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। पहले क्रिटिकल एंगल निकालो और फिर एंगल ऑफ डेविएशन निकालने की कोशिश करो। करें बेटा। प्लीज सॉल्व बच्चों। यस, सब सॉल्व करें। ओके, यस सुरभि, सुरभि दोनों आंसर सही हैं आपके। इशिका ओके। साक्षी एंगल √2 कैसे? यस शुभांगी करेक्ट, प्रगति करेक्ट आंसर्स। ओके लेट मी हेल्प, बहुत आसान है यार। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकालो। आईसी निकालने के लिए क्रिटिकल एंगल को हम आईसी से लिखते हैं, कुछ लोग इसको सी से लिखते हैं, किसी से भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? आंसर आना चाहिए। फॉर्मूला मैंने लिखवाया है साइन इनवर्स ऑफ, पहली बात छोटू बाय बड़ू, छोटू बाय बड़ू, साइन इनवर्स 1/√2 45 डिग्री। देखना कायदे से, साइन सी जब सी के लिए 45 होगी तभी तो ऐसा वैल्यू आएगा ना, मतलब ये 45 डिग्री पर होगा। 1/√2 साइन कब होता है? जब 45 डिग्री पे होता है। तो पहला आंसर तो हो गया 45 डिग्री पे। ओके, अब ये देखो सेकंड पार्ट में क्या 60 45 से बड़ा है छोटा है? 60 डिग्री ग्रेटर देन 45, दैट इज आई इज ग्रेटर देन आईसी। तो बेटा क्या यहाँ पर टीआईआर होगा?
अगर TIR होगा तो ये पलटकर वापस, अगर पलटकर वापस तो ये एंगल भी 60, तो मतलब सेकंड केस में तुम्हारा डेल्टा कितना हो गया बेटा, पाई माइनस 2i के बराबर, मतलब 180 माइनस योर 2 इंटू 60 के बराबर, दैट विल वैल्यू विल बी इक्वल टू योर 60 डिग्री। अब डायरेक्शन देख जरा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सुरभि देखो बेटा ध्यान से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज की तरफ ये मुड़ गया बेटा। कितना हो गया? 60 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया बेटा। देख बेटा आसान है क्या? तुम्हें चेक करना पड़ेगा। अगर ये डेल्टा, अगर मान लो ये तुम्हारा 60 ना होकर 30 होता, फिर क्या करते? अगर ये 60 ना होकर 30 होगा तो फिर क्या करते? तो r माइनस आई कर देते, है ना? तो उसके लिए हम सवाल कर लेते हैं फटाफट से। यस बिल्कुल सर। क्या वो टाइम हो गया? कोई बात नहीं बेटा, टाइम हो गया ना, कोई बात नहीं। चलो करो इसके लिए। ट्राई करो, ट्राई करो। फिर इस पर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज, फंडेस करवाऊंगा, जिससे सवाल बनता है। ठीक है? हाँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म। यस डू द क्वेश्चन। थोड़ा अटपटा आंसर आ सकता है, कोई बात नहीं। ओके हाँ सिंपल है, वो कुछ नहीं है यार। पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है ना। पहले पार्ट में तो जो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल होगा वो कितना होगा? साइन इनवर्स 1/√2 के बराबर ही होगा। तो वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, मीडियम तो वैसे ही है, तो 45 डिग्री। ओके, तो क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। देखना शुभांगी, क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे दिया? 30 डिग्री दे दिया। मतलब क्या मेरा रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर या रिफ्लेक्शन होगा? पहले तो सोचो, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? बेटा सोच, क्या हो रहा है तेरा? रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये रे कुछ ऐसी जाएगी, तो क्या मुझको आर निकालना पड़ेगा या मैं 45 में से 30 माइनस कर दूं? कुछ बच्चे 45 में से 30 माइनस कर देना। अरे 45 का नीड क्या है? ये बता रहा है कि आपका रिफ्रैक्शन है रिफ्लेक्शन, समझे? गुड वर्क। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ योर व्हाट आर। तो आर कैसे निकालोगे? स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ आपको निकाल, तभी तो मैंने आपको, देखो मैंने आपको ये चीज समझाई थी, सिखाई थी, इसी सवाल के लिए सिखाई थी कि आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले लो अभी सही। अदरवाइज ये करवाया नहीं जाता, बच्चे अपने दिमाग लगाते हैं, पर मैंने फिर भी बताया एक बार आपको कि आप ऐसे दिमाग लगाएं। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दो। अभी चेक करते हैं प्रगति आपका आंसर। बिल्कुल स्नेल लॉ लगाओगे तो स्नेल लॉ क्या बोलता है बच्चा? वो बोलेगा √2 sin 30 इक्वल्स टू 1 sin r। √2 sin 30 कितना होगा बेटा? 1/2 इक्वल टू sin r। तो बेटा ये sin r, r कितना आ गया बेटा? ओहो वाह वाह, यहाँ तो वैल्यू ही sin r की 1/√2 आ गई। तो r कितना आ गया बेटा? 45 डिग्री। ये तो यार नेक्स्ट लेवल हो गया कि r ही तुम्हारा आईसी बराबर है। ये एक तरीका हो, ठीक है? हाँ बिल्कुल। अब वो बच्चों से जाना पड़ेगा कि उन्होंने ये किया या फिर ये माइनस ये कर दिया, ठीक है ना? हाँ, तो डेल्टा कितना हो गया? r माइनस आई। तो वैल्यू कितना होगी? 45 माइनस 30 इक्वल्स टू 15 डिग्री। बिल्कुल। और डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। अच्छा, निकाल के किया था तो मतलब बिल्कुल सही तरीके से तुमने किया है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही किया। कुछ बच्चे ने क्या करते हैं यहाँ पे 45 माइनस 30 कर देते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो वो वाली गलती ना हो। ओके बच्चों, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बट यस यू हैव सम होमवर्क क्वेश्चंस, बट यस यू डू हैव सम होमवर्क क्वेश्चंस फॉर योर सेल्फ। तो आपको होमवर्क क्वेश्चन करके लाने हैं। तो दीज आर 2 होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू।
और एक पहले आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था, 3 या 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो गए आपके पास, करके लाएं। ठीक है, यस दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। तो ये 2 क्वेश्चन है, करके लाना। बाकी मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया सवाल नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा इस पे, फिर हम प्रिज्म के ऊपर बात करेंगे। पिछला स्लाइड देखना इसको, वो देख सकता है। यस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल टुडे। यस